हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट सीरीज जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करा रहे हैं। तो हमारी ये सीरीज चल रही है, अब तक कई सारी वीडियोस जो है हम डाल चुके हैं और आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट सीरीज है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर जो है हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू बनी रहेगी और सारे चैप्टर जो है हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम पहले क्वेश्चन की, आपसे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में इस क्वेश्चन को जो है आपसे पूछा था। कहता है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको रेशो निकालना, ये आपको 2019 में आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपसे कहता है कि 3 दिन का आपको रेशो बताना है, किसके साथ? 30 घंटे के साथ। तो बहुत आसान है इसको करना। आपके पास 3 दिन दे रखे हैं और 30 घंटे दे रखे हैं। जैसे कि आप जानते हो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो भैया 3 में निकालने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी है 24 की। किसके साथ? 3 के साथ। 3 के साथ क्योंकि यहां 3 दिन दे रखे हैं। और जब भी आप रेशो निकालोगे तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे ये घंटे हैं तो हमारे जो बनेंगे वो दोनों घंटे बनेंगे। ठीक है, दोनों घंटे होने चाहिए, यानी दोनों रेशो में जो दोनों होंगे वो घंटे होंगे। यदि आप दिन का रेशो निकाल रहे हो तो दोनों दिन होने चाहिए, दोनों दिन होने चाहिए, यानी दोनों को कन्वर्ट करना होगा सेम यूनिट में। बस ये है इस चीज का तोड़। चलिए, तो आपने कन्वर्ट कर लिया, इसको भी घंटे में बना लिया 24 से गुणा करके, और ये तो ऑलरेडी घंटे में है यानी आवर्स में है। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 हो गए मेरे भाई, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया अनुपात? 12:5 जो है आपका सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपका दिख रहा है, यस, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया, 12:5। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है पूछेंगे। तो आपको करना क्या है? ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। कहता है यदि a अनुपात b 32:35 है तथा b अनुपात c 21:32 है तो a और c का रेशियो आपको बताना हो। कभी कभी आपसे पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c, यानी तीनों का रेशियो पूछ लेगा। कभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ 2 का ट्रेंड चल रहा है, यानी सिर्फ जो है 2 ही पूछेगा आपसे। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ a अनुपात c बता दो। तो बहुत आसान होता है इसको करने का तरीका। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपके पास a अनुपात b 32:35 दे रखा है, b अनुपात c 21:32 दे रखा है। तो आपको जस्ट लिख लेना है a अनुपात में b अनुपात में c। ठीक है, और कुछ तो अल्फाबेट है नहीं यहाँ पे, एक a है, एक b है और एक c है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो आपने लिख लिया a अनुपात b अनुपात c। अब आप देख रहे हो a अनुपात b का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई? वो है आपका 32:35 है। तो उसको लिख लोगे, a के नीचे 32 और b के नीचे 35 लिख लिया आपने। चलिए, ऐसे ही आप देख रहे हो कि b और c का जो रेशियो है 21:32 है। भैया इसको भी लिख लोगे, b और c के नीचे, b के नीचे आपने लिख दिया क्या है? 21 है, और c के नीचे क्या है मेरे दोस्त? c के नीचे है 32। चलिए, रेशियो निकलने का अब आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपने क्या करना होगा मेरे दोस्त? आपने क्या करना होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे एक खाली जगह है, और क्या देख रहे हो कि आगे सर यहाँ पे भी एक खाली जगह है, इसके सामने आगे एक खाली जगह, इसके पीछे एक खाली जगह है। तो उस खाली जगह को मेरे दोस्त आपको भरना होगा। कैसे भरना होगा? चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हो इसके पीछे खाली जगह है, तो जस्ट इसको ही उठा के पीछे सरका दो। ठीक है, चलिए आप देख रहे हो कि 21 के आगे खाली जगह है, तो 21 को उठा के यहां भी सरका दो, जगह भर गई। ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है a अनुपात c का आपको रेशियो बताना है, a अनुपात c का आपको रेशियो बताना है। तो भैया a तो आपके पास ये है, c आपके पास ये है, b को भूल जाओ क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है यहाँ पे। तो 32 गुणा में 21।
ठीक है, आपने गुणा नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज जो है कटनी है। और यहाँ पे क्या है 35 गुणा में 32, 35 गुणा में 32। चलिए अब ये आ गया आपके पास, इसे काट पेट दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काटने से 32 से तो भैया 32 उड़ गया, 7 या 21 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। तो ए अनुपात सी का रेशियो मेरे भाई क्या आ गया, ए अनुपात सी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:5। यानी किस ऑप्शन में सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही है, 3:5। और इस बात को भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा है ए अनुपात सी का रेशियो, तो सेम सिमिलर से आपको ऑप्शन भी दे देगा कि गलती से बच्चा जो है 5:3 जो है टिक कर दे। वो चाहता है कि टिक करे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपसे पूछा है ए अनुपात सी पूछा है आपसे, तो आप ए अनुपात सी ही बताओगे कि 3:5 है जो हमारा रेशियो आया है। तो बस इतना ही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते रहेंगे और हम जो है आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक है। कहता है दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देख के लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी है। आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं, एक पहला नंबर दे रखा है, आपके पास एक दूसरा नंबर है और एक तीसरा नंबर है, ठीक है मेरे दोस्त, आपके पास ये नंबर दे रखे हैं। फिर कहता है जो आपका दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक है। मतलब कि तीसरी संख्या यह है, इससे जो है कितनी अधिक है सर, पहला नंबर जो है वो 30% अधिक है, 30% अधिक, मतलब ये जो है 130 रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि दूसरा नंबर जो है वो 60% अधिक है। 60% अधिक है, किससे अधिक है सर, तीसरी संख्या से अधिक है। तो भैया तीसरा नंबर यह है, इससे 60% अधिक होगा, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 160। तो तीनों नंबर आ गए आपके पास, पहला 130, दूसरा 160 और तीसरा जो है 100 हमने माना था। चलिए आपसे कहता है कि दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, मतलब जितनी अधिक है उन संख्याओं का सिर्फ रेशियो बताना है। तो भैया 130 है आपके पास यहाँ पे और इसका रेशियो बताना है 160 के साथ। तो भैया 0 से तो 0 उड़ गई और ये 13:16 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 13:16। आपसे पूछा था दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको सिमिलर से ऑप्शन देगा, 16:13 दे दिया और 13:16 में दे दिया, कि बच्चा जो है जल्दीबाजी में गलती से ऊपर वाला टिक कर दे, वो चाहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना क्वेश्चन करते टाइम कि जो आपका आंसर आया है क्या वही ऑप्शन में हम टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बनवा, वरना जो है आपके 1/3 जो है उड़ जाएंगे सही क्वेश्चन आंसर में से। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई बात करें अगले क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन जो है ट्रिक से करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहता है यदि ए अनुपात बी जो है 5:8 आपको दे रखा है, बी अनुपात सी जो है 18:25 आपको दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्त पूछा है आपसे ए अनुपात सी जो है आपको बताना है। तो कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है आपके पास। तो आपके पास एक ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है। चलिए अब बात करें ए अनुपात बी के आपको रेशियो कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 5:8। तो भैया ए के नीचे 5 लिख लिया आपने और बी के नीचे 8 लिख लिया आपने। आगे बढ़े तो आगे कहता है कि बी अनुपात सी जो है 18:25 है। बी अनुपात सी जो कितना है 18:25 है। तो भैया बी के नीचे 18 आ गया और सी के नीचे 25 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहानी यहां समाप्त हो गई। अब आप देख रहे हो कि इनके जो पीछे जो है जगहें खाली हैं सर, इसके पीछे एक जगह खाली है, इसके आगे एक जगह खाली है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे भरनी होती है जगह। आप देख रहे हो इसके पीछे जगह खाली है, तो भैया इसी को उठा के यहां सरका दो, तो यहां भी 8 आ गया और वहां तो ऑलरेडी 8 है ही। आप देख रहे हो इसके आगे एक जगह खाली है, तो भैया इसको उठा के यहां सरका दिया आपने, तो भैया यहां 18 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे पूछा सिर्फ ए अनुपात सी का रेशियो, तो हम तीनों का नहीं निकालेंगे, यानी हम ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकालने बैठेंगे, हम सिर्फ ए और सी ही निकालेंगे जो हमारी जरूरत का है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 और 18 गुणा में है, ठीक है, और सी के साथ में सी क्या है 8 गुणा में 25 है, ठीक है। सिर्फ ए और सी का रेशियो निकाला है, बी को हम भूल गए हैं।
चलिए 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 हो गया, और काट दो 2 से, 2 चौक 8, 2 नीम 18 हो गया। तो भैया 9 तो यहां से आ गया और 5 चौक 20 हो गया। 9:20 जो है आपका रेशो आ गया। किसका रेशो आ गया? A अनुपात C का रेशो कितना आ गया? 9:20। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन आपका बी सही हो गया। आपसे पूछा था A अनुपात C, ठीक है, लेकिन देख रहे हो सिमिलर ऑप्शन है बिल्कुल, 9:20 है और नीचे क्या दे रखा है? 20:9 है। मतलब वो मजबूर कर रहा है आपको, मजबूर कर रहा है कि आप जो है गलती से टिक कर दो जल्दीबाजी में, और आप सोचो कि हमने सही किया था, लेकिन जब आंसर शीट आएगी, आंसर की आएगी, तो आप देखोगे कि हमारा गलत हो गया, हमने गलत टिक कर दिया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे A अनुपात C की जगह पे आपको क्या दे देगा? आपको ये भी दे सकता है कि C अनुपात A आपको बताना है, तब आंसर ये हो जाएगा नीचे वाला 20:9। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप देख रहे हो, कहता है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ठीक है, कहता है आदित्य और सूरज की धनराशियों का आपको अनुपात बताना है। ठीक है, यह आपसे पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको दे दिया, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे वहां पे A अनुपात B का रेशो दे रखा था, वैसे यहां पे आपको रेशो बनाना होगा। बस रेशो बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो आप देख रहे हो कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी एक तरफ सूरज है और एक तरफ रवि है। ठीक है, S फॉर सूरज, R फॉर रवि। तो कह रहे हैं सूरज की धनराशि यानी इसकी धनराशि जो है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी ये 1 रही होगी तो ये 4 गुनी है, यानी ये 4 रहा होगा। आप देख रहे हो है 4 गुनी रवि की धनराशि से सूरज की धनराशि, तो बस यही चीज जो है आपने यहाँ पे रेशियो में बना के रख ली है। चलिए आगे कहता है कि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। अब भैया एक रवि है और एक आदित्य है। ठीक है, ये रवि है, ये आदित्य है। कह रहे इनकी धनराशि यानी रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो भैया रवि की धनराशि ज्यादा है, यानी ये 1 मान लिया आपने, और ये कितना हो गया? 16 हो गया। 16 गुनी कहा है इसने, तो भैया 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आपको रेशो निकाल देना, इनका रेशो निकाल लेते हैं। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अब तो। अब आपके पास एक सूरज है, एक रवि है और एक क्या है? एक आदित्य है। तो भैया सूरज, रवि और आदित्य का आप रेशो निकाल लोगे, और आपसे यही पूछा गया, आपसे पूछा कि आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात आपको बताना है, यानी आदित्य और सूरज का। तो 2 का पूछा है हमसे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया सूरज और रवि की बात करें तो उनका रेशो कितना दे रखा है आपको? 4:1 में आपको रेशो दिया हुआ है। वहीं हम बात करें रवि की और आदित्य की, रवि और आदित्य की राशि का अनुपात कितना दे रखा है? 16:1 आपको दिया हुआ है। इसको बंद करेंगे। आप देख रहे हो कि सर पीछे जगहें खाली हैं, एक तो यहां जगह खाली है, एक यहां खाली है, तो कैसे फिल करनी होती है बताया हुआ है आपको। यहां पे इसके पीछे जगह खाली है तो इसी को उठा के पीछे सरका दो, इसके आगे एक जगह खाली है, इसी को उठा के यहां सरका दो। ठीक है, आपने सरका दिया। अब चलिए, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है आदित्य का और सूरज का पूछा है, आदित्य का और सूरज का पूछा है। तो भैया आदित्य की बात करें, इसका तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब सूरज की बात करें तो 16 चौके 64 हो जाएगा। तो अब गलती से ये मत टिक कराना कि 64:1 जो है सही आंसर होगा। इसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको देख रहे हो कि आदित्य जो है पहले दे रखा है, यानी आदित्य पहले दे रखा है और सूरज बाद में दे रखा है, तब रेशो बताना है आपको। यानी पहले आदित्य का रेशो आएगा तो आदित्य का 1 है मेरे भाई, और सूरज की बात करें, सूरज का कितना है? वो 64 आया है। तो आपका सही आंसर जो है 1:64 होगा, ना कि 64:1 होगा। तो सिमिलर से यानी सेम ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि आखिर वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। तो हमसे पूछा है आदित्य और सूरज का, तो भैया 1:64 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसी बात को आपने ध्यान रखना है हमेशा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कहता है यदि A अनुपात B जो है 2:3 है और A अनुपात C जो है 10:21 है, तो आपको B अनुपात C का रेशो बताना है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको सिखाया है मैंने ये क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए। तो भैया A और B और C आपको दे रखे हैं, A, B और C मेरे दोस्त आपको दे रखे हैं। तो भाई
ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है सर, 2:3 में हमें दिया हुआ है, तो ए और बी के नीचे आ जाएगा 2:3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करें, आपको और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए अनुपात सी का रेशियो दे रखा है, ए अनुपात सी का रेशियो दे रखा है 10:21, 10:21 आपको दे रखा है, ठीक है, आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होगी, वो सिचुएशन आपको समझाने के लिए यही क्वेश्चन मैंने जो है ऐड किया है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, आप देख रहे हो यहां पे एक नंबर खाली है, तो क्या सर हम पीछे वाला नंबर यहां पे सरकाएंगे या ये आगे वाला सरकाएंगे, यानी ये वाला नंबर यहां पे लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, ये तो सिचुएशन जो है आपकी फंस जाएगी, ठीक है, ये सिचुएशन जो है आपकी फंस जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि बीच में कौन सा हम नंबर लिखें। पहले तो सिंगल एक पीछे खाली होता था, एक आगे खाली होता था, जैसे इसकी मान लो इसमें पीछे की तरफ खाली है यहाँ पे, तो हमने 3 उठा के यहाँ पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे 10 लिखे या 21 लिखे, तो सिचुएशन आपकी फंस गई। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यदि ऐसी सिचुएशन फंसती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात का ध्यान रखना है, चलिए देख लेते हैं क्या बात का ध्यान रखना है। यहाँ जो सी होगा इसको सी को यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो पीछे सी होगा इसको सी को नहीं लिखोगे, सी को कहां लिखोगे मेरे दोस्त, सी को लिखोगे आप यहाँ पे आगे, किसके, ए के आगे। जब भी ऐसी सिचुएशन फंसेगी तो ठीक है, तो आपने ए के आगे लिख दिया यहाँ पे सी, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपके पास ए और बी का जो रेशियो था 2:3 था, आपने लिख लिया। वहीं बात करें आपके रेशियो किसका दे रखा है सर, ए और सी का रेशियो दे रखा है 10:21, तो भैया ए का तो 10 हो गया और सी का जो है 21 हो गया, ठीक है। चलिए बंद करते हैं इसको। अब आप देख रहे हो सर यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली है, अब हो गया ना, ठीक हो गया, ठीक। अब देखो आगे सरका दोगे इस 2 को, तो 2 भैया यहाँ आ गया, सरका दिया आपने इस 2 को। यहाँ की बात करें तो भैया 10 को आपने पीछे सरका दिया, तो 10 यहाँ पे आ गया, यानी सारी जगहें जो है आराम से भर गई। लेकिन उस सिचुएशन में सारी जगहें भर नहीं रही थी, तो इसी बात को ध्यान रखना है, जब भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो यही करना है। चलिए आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आपसे पूछा है बी और सी का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं है इसमें, तो बी का भैया कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 10 आ जाएगा। सी की बात करें, सी का आ जाएगा आपका 2 गुणा में 21 आ जाएगा, ठीक है। काटो इसे, तो आप काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से 3 सत्ते 21, तो आगे अनुपात 7:5। ये किसका रेशियो आया है, ये रेशियो आया भैया सी का और बी का। क्या हमसे सी और बी का रेशियो पूछा है, हमसे पूछा है बी और सी का रेशियो, तो इसी बात को ध्यान रखना, बार बार समझा रहा हूं आपको, ये उल्टा रेशियो है, आपको पूछा है बी और सी का रेशियो, ठीक है, बी और सी का। तो भैया बी का कितना है सर, बी का 5 है, तो 5 को आगे लिखेंगे, और सी का कितना है, सी का जो है हमारा 7 है, तो 7 को पीछे लिखेंगे, तो 5:7 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं यही गलती कर देते हैं और ये गलत ऑप्शन जो है चूज कर लेते हैं, तो इसी बात को आपने ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यदि कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक जो है नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। कहता है यदि L अनुपात M जो है 3:5 है, M अनुपात N जो है 2:3 है, तो N और L का आपको रेशो बताना है। तो क्वेश्चन अब से नहीं पहले से भी इजी आ रहे हैं, तो ठीक है, तो ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, ये 16 में आया है क्वेश्चन और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ 2018 में हुआ है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से यही मोस्टली क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करें, आपके पास L है, M है और N है, यानी 3 टर्म्स हैं आपके, 3 अल्फाबेट है, L, M और N आपके पास है। चलिए अब जो जो रेशियो दे रखे हैं अब उनको हम प्लेस कर देंगे। तो भैया L और M का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 जो है हमें रेशियो दिया हुआ है। वहीं बात करें M और N की, तो M और N का रेशियो कितना है, 2:3 है, यानी M के नीचे 2 और N के नीचे 3। चलिए इसको बंद करेंगे। अब देख रहे हो कि जगह खाली है, तो जगह भरनी है भैया आपने, यहाँ पे जगह खाली है और इसके यहाँ खाली है पीछे जगह, तो भैया जगह भर लेते हैं। ये तो आपको सिखाया हुआ है मैंने, इसके 5 के पीछे जगह खाली है तो 5 को ही उठा के सरका दिया पीछे। आप देख रहे हो 2 के आगे जगह खाली है तो 2 को उठा के ही सरका दिया आपने। चलिए आपसे रेशियो पूछा है N और L का, तो हम सिर्फ N और L का ही निकालेंगे। तो भैया N क्या है आपके पास, 5 गुणा में 3। L की बात करें, L है आपके पास 3 गुणा में 2, तो 3 से तो 3 उड़ गया आपके पास, तो बचा क्या आपके पास 2:5।
तो बच्चे क्या करेंगे, 2:5 जो है टिक कर देंगे और आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि आखिर पूछा क्या है हमसे। हमसे पूछा है एन और एल का रेशो, तो भैया एन और एल का रेशो आपको बताना है। तो एन का रेशो कितना आया सर, एन का आया है 5, तो 5 को आगे लिखा आपने। वहीं एल की बात करें तो एल का कितना आया सर, एल का आया है 2, तो 2 को पीछे लिख दिया आपने। 5:2 जो है आपका सही आंसर हो गया। तो 5:2 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चे जो है कहां गलती करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन जो है वो बना के देता है। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अलग क्वेश्चन को। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे ये कैसे होगा। कहता है यदि A/B जो है आपको रेशो ये दे रखा है, B और C का रेशो जो है आपको मेरे भाई ये दे रखा है, तो आपसे कहता क्या है, आपसे कह रहा है A/B/C जो है आपको बताना है। तो बहुत आसान है इसको करना भी। आपको जो रेशो दे रखे हैं वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, देख रहे हो। जैसा वैसे क्या होता था, नॉर्मल आपको रेशो दे रखे होते थे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको फ्रैक्शन में रेशो दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप नॉर्मल खुद बना लोगे। तो वो आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है कि आप जो है खुद मेहनत करो और इनको नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल बनाने का तरीका, आपको एलसीएम लेना आता है, तो बस वही करना है यहाँ पे भी मेरे भाई। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 तिया 6 3 बार में आता है। 3 बार में आता है, 3 की गुणा 3 से कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो गया। यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ इनके बीच रेशो का निशान है, तो रेशो लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 2 बार में आया, 2 की गुणा 7 से करिए, 2 7 14 हो गया। तो आपके पास ए और बी का रेशो कितना आ गया मेरे दोस्त, ए और बी का रेशो आ गया आपके पास 9:14। ठीक है, ये आ गया आपके पास सिंपल रेशो। चलिए जैसा हमने इसके साथ किया है वैसा हम इसके साथ भी करेंगे। किसके साथ, B/C के साथ। तो बी और सी के साथ हम ऐसा करेंगे, तो आपके पास दे रखा है 1/5 और 1/7 दे रखा है। तो भैया 7 और 5 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 35, 35 आ गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 35 कितनी बार में आए, तो 5 7 35 होते हैं, यानी 7 बार में 7 की गुणा 1 से की, तो 7 एकम 7 हो गया। 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 35 कितनी बार में आए, तो 7 पंजे 35 होते हैं, 5 बार में, यानी 5 एकम 5 हो गया। यानी फाइनली आपके पास मेरे दोस्त कितना आ गया, बी और सी का रेशो ये आ गया आपके पास 7:5 जो है रेशो आ गया। ठीक है, ये रेशो आ गया। 9:14 आया, यहाँ पे 7:5 है। अब जैसे करते थे क्वेश्चन को वैसे ही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपके पास एक ए है, एक बी है और एक क्या है मेरे दोस्त, सी है आपके पास। तो ए और बी का रेशो कितना है आपके पास, 9:14 है। तो ए और बी के नीचे आपने लिख दिया 9:14। वहीं बी और सी की बात करें तो बी और सी आपको दे रखे 7:5। तो बी 7 है और सी 5 है। खत्म कर दो, इसको बंद कर दिया आपने। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पीछे जगह खाली है, यहाँ पे आगे जगह खाली है। तो जगह कैसे भरते थे, तो जगह भरने का बहुत आसान तरीका था, इसको भी उठा के पीछे सरका दो और इसको उठा के आगे सरका दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे पूछा है ए और आपसे इस बार तीनों रेशो पूछे, तो आपको तीनों निकालने पड़ेंगे। तो निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना होता था, आपको गुणा नहीं करनी है, आपको जैसे दे रखे हैं गुणा में लिख लेने हैं। 9 गुणा में 7, 14 गुणा में 7 और ये 14 गुणा में 5। अब आपने देखना है कोई कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 7 से 7 एकम 7, 7 से 7 एकम 7, भैया 7 दूनी 14। तो आपके पास बचा क्या सर, यहाँ पे 9 बचा है और क्या बचा मेरे दोस्त, और ये बचा है यहाँ पे 14 और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 5 दूनी 10। तो 9:14:10 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो है आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बस हमसे इस क्वेश्चन में क्या करवाया उसने, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करवाई और क्वेश्चन हमारा करने का तरीका वही रहा। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो ये आपसे आरपीएफ एसआई में आपसे 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और
हम इसे करेंगे। चलिए, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का जो अनुपात है वो 3:4 दे रखा है, यानी दो नंबर्स का जो रेशो है वो 3:4 आपको दे रखा है। कह रहा है उनका जो योगफल है वो 70 है, यानी उन दो संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 70 है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए चाहिए कि अनुपात जो है 5:6 हो जाए। कितना जोड़ें हर नंबर में कि जो रेशियो है वो 5:6 बन जाए। अक्सर देखे होंगे आपने ऐसे क्वेश्चन आते हुए। करने का तरीका चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रेशियो दे रखा है दो नंबर का, कितना दे रखा है, 3:4। और आप एक चीज देख रहे हो इस क्वेश्चन में, आपको योगफल दे रखा है। योगफल कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, यानी इन रेशियो को जोड़ने पे कितना आएगा, रेशियो को जोड़ने पे 7 आएगा, लेकिन योगफल उन नंबर्स का कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा, इस 7 के बराबर इस 70 को रख देना होगा। तो भैया 7 के बराबर आपने 70 रख दिया, तो ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे हो गया 10 गुना। 10 7 कितने होते हैं, 70 होते हैं, 10 गुना हो गया। अब आप वो नंबर्स निकाल लोगे, सर इसके भी हम 10 से गुना कर देंगे, तो पहला नंबर तो 30 था, इसकी भी 10 से गुना कर देंगे, सर दूसरा नंबर जो है 40 था, यानी आपके पास नंबर्स आ गए, एक 30 था और एक 40 था। अब क्या कहता है, अब कहता है उस पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि वो नंबर जो है 5:6 बन जाए। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपके पास एक नंबर है 30, आपके पास दूसरा नंबर है 40, पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, यानी दोनों नंबर्स में कितना जोड़ा जाए कि वो जो नंबर्स हैं वो क्या बन जाए, वो बन जाए 5/6, यानी 5:6 बन जाए। कोई चीज अगर अनुपात में ऐसे लिखी है तो इसका मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, वो होता है कोई संख्या जो है बटे में लिखी है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है यहाँ पे x की वैल्यू रख के आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 6 की 30 से गुणा करोगे, 6 की 30 से गुणा किया आपने तो कितना आ गया, 6 × 18 180 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, 6 की x से गुणा करी तो 6x आ गया, बराबर का निशान। 5 की 40 से गुणा की तो 5 चौक 20 होते हैं, यानी 200 आ गया मेरे दोस्त, प्लस का निशान। 5 की x से गुणा करी तो 5x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हर किसी को आती है। चलिए, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नंबर जो है x वाले हैं, कुछ नंबर जो है बिना x वाले हैं। तो x वालों को एक तरफ रख लोगे, यानी 6x आपका यहीं रहेगा, ये प्लस का 5x है, उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा। बराबर में 200 आपका ऐसे रहा, ये प्लस का 180 है, इसको बराबर के इधर पहुंचाओगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 6x में से 5x घटाओगे कितना आएगा, x आ जाएगा। 200 में से 180 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 20 है आपके, बिल्कुल है, ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। यानी वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 20 है। यदि 20 जोड़ दी जाए उन नंबर्स में तो जो उनका रेशियो है वो 5:6 बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जो है अच्छे से समझ आई होगी। यदि कोई भी दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में तो आप जरूर बताइएगा हमें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था। कहता है दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो 5:9 है, ठीक है। मान लिया हमने 5:9 है। यदि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है मेरे दोस्त, 6 जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्याएं आपको बतानी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, आपके पास रेशो दे रखा है, कितना रेशो दे रखा है संख्याओं का, 5:9 दे रखा है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके साथ x बना लोगे, x आपने लगा लिया। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x है एक नंबर, कह रहा है उस हर संख्या में जो है 6 जोड़ा जाता है, तो भैया इसमें भी 6 जोड़ दो आप। वहीं इसकी बात करें 9 की, तो 9x आपका ऐसे रहा, इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो उनका जो रेशियो है वो कितना बन रहा है मेरे दोस्त, वो 2:3 बन रहा है। 2:3 बन रहा है, तो 2/3 आपने यहाँ पे लिख दिया। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई राशि ऐसे लिखी हो, अनुपात में लिखी हो, तो उनका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कोई चीज जो फ्रैक्शन में इस तरीके से है, तो वही आपने यहाँ पे लिखी है। चलिए,
अब आपको क्या करना है, आपको अब आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है, आप ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे जो है मूल संख्याएं बतानी है, आपको x की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको मूल संख्याएं बतानी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भैया 3 पंजे 15 हो गया, 15x, 3 चिंग 18 हो गया। चलिए यहां मल्टीप्लाई करो, 2 निम 18x हो गया और 2 छिक 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या करना होता था सर, x वाले एक तरफ कर लो और बिना x वाले एक तरफ कर लो। तो भैया 18 आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 18 ये प्लस का 12 है, ये उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 18x आपका ऐसे ही रहा, ये प्लस का 15x इधर आएगा तो माइनस का 15x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। भैया 18 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 6 आता है, तो 6 आपने यहाँ पे लिख दिया। और यहां बात करें 18x में से 15x जाएंगे तो 3x आ गया। चलिए काट लो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी फाइनली आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा कि आपसे पूछ रहा है वे संख्याएं क्या हैं, तो कुछ नहीं करना आपने, बहुत आसान है इसको करना, वे संख्याएं निकालना। तो संख्याएं निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। आपके पास वैल्यू आई है 2 और संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 5 और 9 जो है आपको रेशियो दे रखा है। तो भैया x की वैल्यू 2 है, इन सबके साथ गुणा में x लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इन सबकी गुणा 2 से कर देनी है। तो भैया 9 दूनी कितना हो गया, 9 दूनी हो गया आपका 18। ठीक है, 9 दूनी हो गया आपका 18। वहीं हम इसकी बात करें, यहां पे 5 आपके पास है और x की वैल्यू आपकी 2 आई है, तो भाई 2 रख दोगे तो 5 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास संख्याएं आ गई 10 और 18, 10 और 18 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10 और 18 आप संख्याएं निकाल पाए हो, क्या, 10 और 18। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अब कर पाएंगे। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर, जिससे आपके दिमाग में चीजें जो है बैठ जाएं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, यहां भी आपको क्या बतानी है, मूल संख्याएं आपको बतानी है। ठीक है, यहां भी आपको नंबर ही बताने हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। चलिए मान लेते हैं इसकी बात। कह रहा है यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना बन जाता है मेरे दोस्त, 10:13 जो है इनका अनुपात बन जाता है। कह रहा है मूल संख्याएं बताओ। कब आया ये आया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो भैया आपके पास रेशो दे रखा है उन संख्याओं, क्या दे रखा है, 3:4 जो है आपके पास रेशो दे रखा है। आपसे पूछा कि आपसे मूल संख्याएं पूछी हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसके साथ भी x लगा लोगे और इसके साथ भी x लगा लोगे। 3x आप उठा के लाए, कह रहा है हर संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो भैया इसमें 3 जोड़ दिया आपने। 4x आप उठा के लाए, इसमें भी आपने 3 जोड़ दिया। तो कहता है जो उनका रेशियो है वो क्या बन जाता है मेरे दोस्त, जो उनका रेशियो है वो 10:13 बन जाता है। तो 10:13 बन रहा है, यानी 10/13 आपने यहां पे लिख लिया। अगला काम क्या होता था सर, अगला काम होता है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहां पे हम ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। तो भैया 13 कितना हो गया, 13 हो गया 39x और 13 39, कोई दिक्कत नहीं। 10 चौक 40x हो गया और 10 30 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आती होगी। अब आप देख रहे हो ये प्लस का जो 39x है ये छोटा नंबर है, लेकिन 40x जो है बड़ा नंबर है। तो आपको क्या करना होगा, ये 39 तो आपका ऐसे रहेगा, ये प्लस का 30 है, इधर आएगा तो माइनस का 30 हो गया। ये बराबर में 40x आपका ऐसे रहेगा, ये प्लस का 39x उठ के जाएगा तो उधर माइनस का 39x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 39 में से 30 घटाओगे ये 9 आ जाएगा आपका। 40x में से 39x घटाओगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। x की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। x जो आपका क्वेश्चन है वो हो गया। चलिए आपके पास यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। तो 9 चौक कितने होते हैं, 9 चौक हो जाते हैं 36। वहीं हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ भी x की जगह पे आपने 9 रखना होगा। तो 9 तिया कितने होते हैं सर, 9 तिया होते हैं 27। तो 27 और 36 क्या किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी जो है हमारा मैच कर रहा है 27 और 36। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको जो करने का तरीका है वो अच्छा पता है तो आप जल्दी कर पाओगे।
तो इस अप्रोच से जाना, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, ये जो मेरे भाई अभी अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, तो उनके लिए जो ये सीरीज हम लेकर आए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आपको ही पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमें अच्छे से आए, यानी हमें कोई दिक्कत ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आती है तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो सही से नहीं पढ़ा है, यानी सारे क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या खत्म करवा रहे हैं, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करवा रहे हैं। ठीक है, और साथ में हमारा क्या चलेगा, साथ में हमारा चलता रहेगा चैप्टर वाइज वीडियोस, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। यानी अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है तो आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।